प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका साइंस एजुकेटर मुकेश प्रजापत हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने अध्याय का अगला टॉपिक एल्कीन का नामकरण, और हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था एल्कीन का नामकरण। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, एल्कीन का नामकरण। ठीक है, तो देखिए इसके पहले सामान्य जानकारी हासिल कर लेते हैं इसकी। जिस प्रकार हमने एल्केन की थी उसी प्रकार एल्कीन की भी हम जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो देखिए एल्केन का जो सामान्य फॉर्मूला होता है, सामान्य फॉर्मूला कह दो या सूत्र कह दो, वो होता है CnH2n। ठीक है, दूसरी बात कि इन्हें किस नाम से जाना जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी इनको कहा जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी इन्हें कहा जाता है। साथ ही इसी पॉइंट में बता देता हूं कि इन्हें ओलिफिन्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओलिफिन्स, ओलिफिन्स भी इन्हें कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो यौगिक होते हैं एल्कीन श्रेणी के यौगिक, वो क्या करते हैं, ब्रोमीन जल के साथ में, ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। अभिक्रिया कर तेलीय द्रव का निर्माण करते हैं। तेलीय द्रव का निर्माण करते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, ओलिफिन्स कहलाते हैं। फिर एक और चीज कि एल्केन श्रेणी में हमने अनुलग्न देखा था एन, तो इसका जो अनुलग्न होगा वो क्या होगा, ईन। एल्कीन श्रेणी का अनुलग्न क्या होगा, ईन अनुलग्न होगा। कौन सा अनुलग्न होगा, ईन। ठीक है, फिर देखिए कि इसके अंदर एक विशेषता और यहां पे है कि इसका एक और पॉइंट कि कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध उपस्थित होता है, द्विबंध उपस्थित होता है। ठीक है, फिर देखिए हम चलते हैं नियम की ओर। ठीक है, तो देखिए इसके नियम नंबर 1 कि अगर हमें एल्कीन श्रेणी के यौगिकों का नामकरण करना है तो हमें कार्बन की श्रृंखला में कम से कम 2 कार्बनों की क्या चाहिए, उपस्थिति। कितने कार्बन होने चाहिए श्रृंखला में, कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए, और उनके अंदर द्विबंध उपस्थित होना चाहिए। यानी कि ऐसी द्विबंध युक्त लंबी श्रृंखला उपस्थित होनी चाहिए जिसमें अधिक से अधिक क्या हो, द्विबंध उपस्थित हो। उस श्रृंखला का क्या किया जाएगा, चुनाव किया जाएगा। तो सर्वाधिक, पहला नियम हो जाएगा सर्वाधिक द्विबंध युक्त कार्बन श्रृंखला का चयन, एक नियम हो गया। फिर दूसरा नियम कहता है कि अंकन किस ओर से किया जाएगा, कि हमने एल्केन के नामकरण में देखा था कि अंकन उस ओर से किया जाता है जिधर से प्रतिस्थापी को क्या मिले, कम अंक मिले। तो इस एल्कीन के नामकरण में अंकन उस ओर से किया जाएगा जिधर से द्विबंध को क्या मिले, कम अंक मिले। तो ये दूसरा नियम हो जाएगा इसका कि अंकन इस ओर से किया जाएगा, द्विबंध को कम अंक मिले उस ओर से किया जाएगा। द्विबंध को कम अंक मिले उस ओर से किया जाएगा, उस ओर से किया जाएगा। तो देखिए एक बार मैं वापस बता देता हूं कि ये 2 नियम हो गए अपने। अब जो बाकी के जो नियम होंगे वो एल्केन श्रेणी के अनुसार ही
होंगे कि जितने भी नियम है बाकी एल्केन के अनुसार ही होंगे, और वो नियम हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिए हैं। अगर किसी विद्यार्थी ने अभी क्लास अटेंड कर रहा हो तो वो पिछले वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको एल्केन श्रेणी के नामकरण समझ में आ सके। ठीक है, तो देखिए शुरुआत से कि इनका जो एल्कीन का नामकरण है इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है। ठीक है, इन्हें किस नाम से जाना जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि इनके अंदर द्विबंध उपस्थित होता है। ठीक है, इन्हें ओलिफिन्स के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसके जो यौगिक होते हैं वो ब्रोमीन जल के साथ में क्या कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं या अभिक्रिया कर लेते हैं और किसका निर्माण करते हैं, तेलीय द्रव का निर्माण करते हैं, इसलिए वो क्या कहलाते हैं, ओलिफिन्स कहलाते हैं। फिर है कि एल्कीन श्रेणी का अनुलग्न क्या होगा, एल्कीन श्रेणी का अनुलग्न होगा ईन। क्या होगा, ईन। और कार्बन कार्बन के मध्य क्या उपस्थित होगा, द्विबंध उपस्थित होगा। और एक श्रृंखला के अंदर कम से कम कितने कार्बनों की उपस्थिति होनी आवश्यक होगी, 2 कार्बनों की उपस्थिति होनी आवश्यक होगी। फिर मैंने आपको बताया नियम, तो पहला नियम बताया कि सर्वाधिक द्विबंध युक्त कार्बन श्रृंखला का क्या किया जाएगा, चयन किया जाएगा, चाहे वो कितनी भी लंबी श्रृंखला हो, ठीक है ना, या कितनी भी छोटी श्रृंखला हो। अगर किसी श्रृंखला में मान लो कि 5 कार्बन की श्रृंखला है और उसके अंदर द्विबंध 2 है, ठीक है, और एक 7 कार्बन की श्रृंखला है जिसके अंदर द्विबंध 1 ही है, तो कौन सी श्रृंखला का चयन किया जाएगा, 5 कार्बन वाली श्रृंखला का चयन किया जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर 2 द्विबंध उपस्थित है। फिर दूसरी बात कि अंकन जो है वो किस ओर से किया जाएगा, अंकन हमेशा एल्कीन श्रेणी में उस ओर से किया जाएगा जिधर से द्विबंध को क्या मिले, कम अंक मिले, उस ओर से अंकन किया जाएगा। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2CH3। तो देखिए ये हमारी एक श्रृंखला है जिसके अंदर देखिए कि अंकन किस ओर से किया जाएगा। ठीक है, मान लो मैं यहां पर एक प्रतिस्थापी भी आपके लिए जोड़ देता हूं। ठीक है, तो अब अंकन किस ओर से किया जाएगा, अंकन ना तो प्रतिस्थापी की ओर से किया जाएगा, प्रतिस्थापी की ओर से अंकन नहीं किया जाएगा। अगर हम इधर से अंकन करते हैं तो द्विबंध कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे द्विबंध आता है, और इधर से अंकन करते हैं तो 1 पर ही द्विबंध आ जाता है। तो अंकन किस ओर से किया जाएगा, इधर से अंकन किया जाएगा, यानी कि द्विबंध को जिधर से कम अंक मिले उस ओर से अंकन किया जाएगा। तो अब हम इस श्रेणी के यौगिकों के नामकरण के एग्जाम्पल पढ़ते हैं, तो आप साथ साथ में इन्हें उतारते भी रहिएगा क्योंकि मैं इतना फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूं। और जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं, ठीक है, वो स्क्रीनशॉट ले ले। फिर देखिए हम आगे चलते हैं, मिटा रहा हूं मैं। तो देखिए इनके एग्जाम्पल बहुत इजी एग्जाम्पल है इनके। कहते हैं कि आईपीएससी समझ नहीं आती है, ठीक है, आईपीएससी समझ में जरूर आती है अगर ध्यान से पढ़ा जाए, मन लगा के पढ़ा जाए। तो देखिए एग्जाम्पल, एल्कीन श्रेणी के एग्जाम्पल, ठीक है। नंबर 1 हम सिंपल से चलेंगे, सिंपल से टफ की ओर चलेंगे। तो देखिए कि CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ठीक है। तो अब देखिए हमें इसका आईपीएससी नेम लिखना है। तो देखिए पहले तो आप कार्बन की संयोजकता पूरी कीजिए कि प्रत्येक कार्बन की 4 संयोजकता पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। तो देखिए 3 और 1 4, 1 2 और ये 2 4, 2 ये रे 3 और ये 4, 1 2 3 और 1 4 और 1 और ये 3 4। तो मैं आपको बता दूं कि यदि द्विबंध युक्त दोनों कार्बन मध्य में आए तो कार्बन के साथ में एक एक हाइड्रोजन लगता है। वापस सुनिएगा, मैं कह रहा हूं कि द्विबंध युक्त दोनों कार्बन यदि मध्य में आए श्रृंखला में, ठीक है, तो दोनों पे एक एक हाइड्रोजन लगेगा, ठीक है। दूसरी बात, यदि मान लो कि द्विबंध पर ही
यहां पर मान लो कि एक समूह जोड़ दिया जाए तो इसका ये एक एच जो है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, और इसके साथ में कोई समूह जुड़ जाएगा। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तो हम चलते हैं अपनी सामान्य श्रृंखला की ओर। तो देखिए इसका नामकरण कैसे होगा। तो देखिए कितने कार्बन है, 5 कार्बन की ये श्रृंखला है और द्विबंध कितना है, एक द्विबंध उपस्थित है। तो देखिए नामकरण अंकन जो है वो किस ओर से किया जाएगा, पहले हम इधर से करके देखते हैं। तो 1 2 3 नंबर पे आ रहा है। कितने नंबर पे द्विबंध आ रहा है, 3 नंबर पे, यानी कि 1 2 3। ठीक है, इधर से करते हैं तो 1 और ये 2 पे द्विबंध आ रहा है। तो श्रृंखला हम का अंकन हम किस ओर से करेंगे, इस ओर से करेंगे, क्योंकि इधर द्विबंध को क्या मिल रहे हैं, कम अंक मिल रहे हैं। तो हम इधर से कर लेते हैं 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब इसका हमें नामकरण करना है। 5 कार्बन की श्रृंखला है। ठीक है, 5 कार्बन की श्रृंखला का पूर्व लग्न क्या होता है कि 5 हो अगर कार्बन, तो 5 हो कार्बन तो क्या होता है, पेंट। क्या होता है, पूर्व लग्न पेंट होता है। ठीक है, अब देखिए श्रेणी कौन सी है, एल्कीन है, और एल्कीन श्रेणी का अनुलग्न अभी मैंने बताया क्या होता है, ईन। तो हम जोड़ेंगे पेंट धन ईन। ठीक है ना, तो क्या बन रहा है, पेंटीन। क्या बन रहा है, पेंटीन। अब देखिए कि द्विबंध कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2 पेंटीन। क्या हो जाएगा, 2 पेंटीन। तो देखिए मैंने आपके एल्केन के नामकरण में बताए थे कि अंक व नाम के मध्य इसका चिन्ह लगा हुआ होता है, हाइपन का चिन्ह लगा हुआ होता है। और अंक के मध्य किसका लगा हुआ होता है, अंक के मध्य कोमा का चिन्ह लगा हुआ होता है। तो देखिए ये हमारा बन गया कि 2 पेंटीन। इसका नाम क्या होगा, 2 पेंटीन होगा। ठीक है, फिर देखिए अगला एग्जांपल, जैसे किनारे पे ले लेते हैं आप इस बार कि CH2 CH CH2 CH CH3, इसको 2 ही रखो अभी, CH3। ठीक है, अब देखिए ये भी कितने कार्बन की श्रृंखला है, 5 कार्बन की श्रृंखला है। ठीक है, और इस पे जो द्विबंध आ रहा है किधर से अंकन करेंगे, इस ओर से करेंगे, क्योंकि द्विबंध एक ही नंबर पे आ रहा है। इधर से करेंगे तो कितने पे आएगा, 4 नंबर पे। ठीक है, तो इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो अब देखिए इसका नामकरण क्या हो जाएगा, 5 कार्बन की श्रृंखला है, पेंट होगा, अनुलग्न ईन लगेगा, पेंटीन होगा। उससे पहले हमें द्विबंध कितने नंबर पे आ रहा है, 1 नंबर पे आ रहा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 पेंटीन। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, 1 पेंटीन। ठीक है, अब देखिए हम कुछ प्रतिस्थापी समूह लगाकर इनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो प्रतिस्थापी समूह वाले एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड C CH2 CH2 CH3। ठीक है, और यहां पे मैं लगा देता हूं क्लोरो। कौन सा समूह लगा देता हूं, क्लोरो प्रतिस्थापी समूह लगा देता हूं। ठीक है, अब हमें नामकरण करना है इसका। तो देखिए श्रृंखला कितने कार्बन की हो रही है, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन की एक श्रृंखला का निर्माण हो रहा है। और अब अंकन किस ओर से करेंगे, जिधर से द्विबंध को कम अंक मिले, ना कि प्रतिस्थापी को कम अंक मिले। किधर से, जिधर से द्विबंध को कम अंक मिले। तो द्विबंध को कम अंक इधर से मिलेंगे, तो लिख कर देते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब इसका हम नामकरण करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 6 कार्बन है, क्या होगा, हेक्स। ठीक है, अनुलग्न में ई लगेगा तो क्या बन जाएगा, हेक्सीन। ठीक है, अब देखिए पहले प्रतिस्थापी को लिखा जाएगा। यदि किसी श्रृंखला में प्रतिस्थापी उपस्थित है, ठीक है ना, तो पहले किसको लिखा जाता है, प्रतिस्थापी को लिखा जाता है, और उसके पूर्व लग्न का प्रयोग करते हुए इसे अंग्रेजी वर्णमाला में लिखा जाता है। ये हमने पढ़ा था एल्केन के नामकरण के अंदर। किसमें पढ़ा था, एल्केन के नामकरण के अंदर हमने पढ़ा था कि पहले प्रतिस्थापी को लिखा जाएगा और उसके पूर्व लग्न का प्रयोग करते हुए उसे अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखा जाएगा। फिर हम द्विबंध को लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर
कौन आ रहा है, क्लोरो कितने नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे। तो इसका आईपीएसी नाम लिखते हैं हम 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। ठीक है, अब कोई समूह है नहीं प्रतिस्थापी। अब देखिए कितने नंबर पर आ रहा है द्विबंध, 2 नंबर पर आ रहा है। कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पर। तो देखिए क्लोरो 2 ब्यूटीन, सॉरी कितने है कार्बन 6 है, तो क्या हो जाएगा 2 हेक्सीन। 6 है तो क्या हो जाएगा हेक्सीन, क्या हो जाएगा 2 हेक्सीन। ठीक है, फिर देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे CH3C डबल बॉन्ड CH CH CH2C H C डबल बॉन्ड CH2 CH3। ठीक है, तो अब देखिए हम यहां पर क्या लगा देते हैं, प्रतिस्थापी समूह लगा देते हैं। ठीक है, तो मैंने यहां पर प्रतिस्थापी समूह लगाया है आई, यानी कि आयोडो। कौन सा लगा दिया, आयोडो। अब मैं एक प्रतिस्थापी समूह यहां लगाना चाहता हूं। ठीक है, यहां पर, या चलो इसको ऐसे रहने दो, यहां पर लगा देते हैं। ठीक है, एक एच कम हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, कुछ भी लगा दो आप, चाहे ब्रोमो लगा दो, ये लो ब्रोमो समूह। ठीक है, तो अब देखिए कितने कार्बन की श्रृंखला हो गई है, कितने कार्बन हो गए, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने कार्बन हो गए, 8 कार्बन की एक लंबी श्रृंखला हो गई, जिसमें द्विबंध कितने आ रहे हैं, 2। कितने द्विबंध आ रहे हैं, 2 द्विबंध आ रहे हैं। तो अब देखिए इसका नामकरण करना है। पहले किसको लिखा जाएगा, प्रतिस्थापियों को, और प्रतिस्थापियों को भी अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए द्विबंध को किधर से कम अंक मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए 1 2 इधर से भी 2 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, द्विबंध इधर से देखो 1 2 इधर से भी 2 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो हम इधर से कर लेते हैं या इधर से कर लेते हैं। ठीक है, तो इधर से हम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये अपना 8। ठीक है, तो अब देखिए इसका हम नामकरण करते हैं। तो पहले प्रतिस्थापियों को लिखा जाएगा। तो अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में ब्रोमो का बी पहले आता है या आयोडो का आई पहले आता है। बताइए कि ब्रोमो का बी पहले आएगा या आयोडो का आई पहले आएगा। तो पहले कौन आएगा, सिंपल है, ब्रोमो का बी आएगा। ठीक है, तो हम इसका नामकरण लिखेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, देखिए 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। ठीक है, 2 ब्रोमो हो गया। ठीक है, फिर क्या है 3 आयोडो, 3 आयोडो। ठीक है, कितने कितने नंबर पे आ रहे हैं द्विबंध, देखिए कितने कितने नंबर पर आ रहे हैं, 2 पे आ रहा है और 6 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है और 6 पे आ रहा है। तो क्या हो जाएगा 2 6 डाई, 2 6 डाई। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, कितने कार्बन की श्रृंखला है, 8 कार्बन की, तो क्या हो जाएगा ऑक्टेन, 2 6 डाई ऑक्टेन। ठीक है, तो आयोडो हो गया। फिर देखिए 2 6। ठीक है, अब देखिए 2 अंक आ रहे हैं, तो अंक के मध्य क्या लगेगी, कोमा, 2 6 डाई, डाई। ठीक है, 2 कार आ रहे हैं ना, तो डाई। ठीक है, फिर देखिए 8 कार्बन की श्रृंखला, तो क्या बन जाएगा ऑक्टेन, क्या बन जाएगा ऑक्टेन। तो देखिए दोस्तों, ये एग्जांपल मैंने आपको बताया, सिंपल से टफ की ओर चला हूं मैं। तो अब आप जो है अपने बुक के एग्जांपल जो है वो आप हल कर सकते हो। ठीक है, और मैंने ये एग्जांपल जो भी बताया है अपनी ओर से बताए हैं, कोई भी एग्जांपल मैंने बुक का नहीं बताया है। अगर मिल भी जाए तो एक मात्र संयोग होगा। अब मैं आपको 1-2 एग्जांपल और बता देता हूं, जैसे सिंपली तौर पर, जैसे मान लो छोटे एग्जांपल बता देता हूं, CH3C डबल बॉन्ड CH CH CH2 या CH3 कर लो। ठीक है, तो अब देखिए कितने कार्बन की श्रृंखला है, 4 कार्बन की श्रृंखला है। ठीक है ना, अंकन कुछ और से करेंगे जिधर से द्विबंध को कम अंक मिले, चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, दोनों ही स्थिति में द्विबंध कितने नंबर पे आएगा, 2 नंबर पे आएगा। तो ये लो हमने अंकन इस ओर से कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए क्या नाम हो जाएगा इसका, आईपीएसी नाम, कि बंध कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है। ठीक है ना, तो अब क्या हो जाएगा 2 ब्यूटीन, क्या हो जाएगा ये 2 ब्यूटीन। ठीक है ना, क्योंकि 4 कार्बन की श्रृंखला का
पूर्व लग्न जो होता है वो क्या होता है, ब्यूट। इसके साथ एक और देख लो कि जैसे प्रोपीन का देख लो, 1 प्रोपीन कैसे बनाते हैं वो देखो कि CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH3, तो ये क्या बनेगी अपनी 1 प्रोपीन बनेगी, क्योंकि द्विबंध इधर से आएगा पहले, ये 3 कार्बन की श्रृंखला है, ठीक है ना, तो ये क्या बन गई 1 प्रोपीन, क्या बन गई 1 प्रोपीन, ठीक है। तो ये हुआ अपना आईपीएसी नामकरण एल्कीन श्रेणी का। तो विद्यार्थियों, यदि किसी विद्यार्थी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे एल्काइन के नामकरण के साथ। धन्यवाद।